हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम थोड़ा सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्या नाम है इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके ज़ीरोज़ के बारे में कुछ रिलेशंस देखेंगे। ठीक है भाई, तो उसके बारे में कुछ रिलेशन देखेंगे और एग्जाम्पल करेंगे। हम एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे और 5th एग्जाम्पल भी करेंगे। ठीक है भाई, अब देखो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ax² + bx + c ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। यदि हम इसे 0 के बराबर पुट कर दे, इक्वेट कर दे, ये हमारा बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरी बात ध्यान से सुनते रहिए। ठीक है भाई, देखिए पोलिनोमियल के जीरोज होते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, 2 जीरोज है, ऑब्वियसली बात है हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो रूट्स भी 2 ही हैं। तो 2 रूट्स है को मैंने मान लिया अल्फा बीटा। अब इनके बीच में रिलेशंस होते हैं। क्या रिलेशन है? सम ऑफ रूट्स, यानी अल्फा प्लस बीटा हमारे पास होता है -b/a, और ये क्या है? माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है भाई, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है अल्फा बीटा है और वो होता है c/a। c/a मीन्स कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। डिफरेंस ऑफ रूट्स की बात आती है। देखिए आप एनसीईआरटी बुक खोल के देखोगे, डिफरेंस ऑफ रूट्स नहीं दे रखा है। ये मैं आपको एडिशनल बता रहा हूँ। डिफरेंस ऑफ रूट्स जो होता है, देखिए अल्फा बड़ा हो सकता है, बीटा बड़ा हो सकता है, तो मैंने मोड लिख लिया, अल्फा माइनस बीटा का मोड इज इक्वल टू √d/a। अब आप लोग कहोगे डी क्या चीज़ है? देखिए डी होती है डिस्क्रिमिनांट, और इसकी जो वैल्यू होती है डी इज इक्वल टू b² - 4ac। अब ए बी सी आपको तो पता ही है, हमने जनरल इक्वेशन मानी ही ऐसी है, ax² + bx + c। ये वही ए बी सी है। अब डिस्क्रिमिनांट्स के ऊपर भी कंडीशंस है। अब डिस्क्रिमिनांट अगर लेस देन 0 है ना किसी इक्वेशन का, तो उसके कभी रियल रूट्स नहीं होंगे, उसके इमेजिनरी रूट्स होंगे तो 2 ही रूट्स, लेकिन इमेजिनरी। और डी अगर 0 के बराबर है डिस्क्रिमिनांट, तो उसके रिपीटेड रूट्स आएंगे, 1 हो सकता है, रिपीटेड रूट्स आएंगे, 2 आएंगे रिपीटेड रूट्स। अब d > 0 है तो 2 रूट्स आएंगे डिस्टिंक्ट, यानी अलग अलग रूट्स आएंगे 2 यानी ये जैसे कि हम कह सकते हैं x² - 5x + 6 = 0। इसके 2 रूट्स आते हैं x3 और 2। इसको फैक्टराइज करोगे तो हमारे पास बनेगा x - 3 x - 2। ठीक है भाई, अच्छा जी। नेक्स्ट ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा, एक पैराबोला का ग्राफ सेकंड साइड में राइट हैंड साइड पे। ये जो ग्राफ है पैराबोला है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल का कर्व है। ठीक है भाई, अच्छा जी। अब देखो जो इसका ये जो मैंने वर्टेक्स और पैराबोला दिखा रखा है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, इसे आप याद रखना, -b/2a, -d/4a। डी ए बी सी सब आपको पता है। डी मीन्स डिस्क्रिमिनांट, इसे याद कर लेना, b² - 4ac। अब हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको बहुत ज़्यादा बता दिया, लेकिन जो अब एग्जाम्पल अब देखोगे ना हम करेंगे, वो बहुत ही सिंपल वे में हो जाएंगे, थोड़े से ही उसके भी आप पर। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 2 है x² + 7x + 10। इसको हम पहले फैक्टराइज कर लेते हैं भाई। मल्टीप्लाई करें तो 10x² आना चाहिए, ऐड करें तो 7x आना चाहिए। तो मतलब फैक्टराइज के भी तरीके हैं, जैसे आप लोग डायरेक्ट भी कर लोगे, कह दोगे -2 और -5 है, डायरेक्ट कह दोगे आप। तो मैं इसको फैक्टराइज कर दिया पहले तो, और इसके रूट्स आ गए हमारे पास -2 -5। रूट्स नहीं, इसके जीरोज आएंगे। ये पॉलिनोमियल है। ठीक है भाई, पॉलिनोमियल चैप्टर है तो आप पॉलिनोमियल ही बोला करो और जीरोज बोला करो, रूट्स मत बोला करो भी, तब तक क्वेश्चन में ना पूछे। अब सम ऑफ जीरोज देखोगे, फॉर्मूला से देखोगे, -b/a से देखोगे तो -7 आएगा, और ऐड करके हमें जीरोज तो पता चल गई ना, -2 और -5, तो -2 + -5 क्या होगा? -7 ही होगा ऑब्वियसली। यानी हम चेक कर रहे हैं कि क्या चेक कर रहे हैं कि हमारे रिलेशनशिप से हमारा सही आंसर आ रहा है या नहीं। ऐसे ही हम प्रोडक्ट को चेक करेंगे। अब थर्ड एग्जांपल में भी यही कह रहे हैं, x² - 3 है, इसके जीरोज निकालो और चेक करो कि वो रिलेशनशिप को सेटिस्फाई कर रहे हैं नहीं। अब x² - 3 यानी x की वैल्यू क्या पुट करे कि 0 आ जाए? ऑब्वियस ही बात है, x² = 3 तो x इज ±√3। ठीक है भाई, अब आप लोग यहाँ हमसे क्या कहोगे, तो x² - 3 = 0 तो x इज ±√3। अब सम करोगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी हम रिलेशनशिप को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं, ये चेक करेंगे। एग्जाम्पल में आपको यही पूछा है। अब फोर्थ एग्जाम्पल में आपको सम गिवन है और प्रोडक्ट भी गिवन है। सम गिवन है, प्रोडक्ट भी गिवन है, और आपसे कह रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ हमसे क्या होगा। तो सबसे पहले तो है ना, सम और प्रोडक्ट गिवन है तो रूट्स मान लो अल्फा बीटा, तो अल्फा + बीटा गिवन है, अल्फा × बीटा भी गिवन है।
तो अल्फा और बीटा दो इक्वेशन दो वेरिएबल, पहले तो हम अल्फा बीटा निकाल लेते हैं, ठीक है भाई। तो हमने क्या किया, अल्फा बीटा फाइंड आउट कर ले, बीटा में क्वाड्रेटिक बना के -2 और -1 आ गया। तो आपको एक बात बता दूं, -2 और -1 है, अब बीटा को -2 लोगे तो अल्फा आ जाएगा -1, अब बीटा को -1 लोगे तो अल्फा आ जाएगा -2। तो आपको बेसिकली पता चल गया रूट्स क्या है, -2 और -1 ही इसके जीरोज है, रूट्स नहीं जीरोज। तो -2 और -1 जो है इसकी जीरोज आ गए। अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है, तो कई तो आप वैसे ही बता दोगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा। कैसे भाई, ax² + bx + c जो है हम उसे मानते हैं ना जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो वहाँ से x की वैल्यू -2 और -1 पुट करोगे तो a b c की वैल्यू आप निकाल सकते हो। लेकिन हम क्या करते हैं, ax² + bx + c को इक्वेट कर देते हैं 0 में, ठीक है, इक्वेट कर दिया। फिर हम डिवाइड कर देते हैं a को बोथ साइड से, तो हमारे पास बन जाएगा x² - b/a x + c/a = 0/a। अब आप यहाँ पे तब देखोगे ना तो आपके पास क्या बनेगा, x² - sx + p, s यहाँ पे सम है, p यहाँ पे प्रोडक्ट है, ठीक है, s यहाँ पे सम है, p यहाँ पे प्रोडक्ट है, और ये = 0 में, इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ पे हमें सम पता है और प्रोडक्ट पता है, तो इस फॉर्म में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं। देयरफॉर पॉलिनोमियल इज x² - sx + p। अब सम आपको पता है, प्रोडक्ट आपको पता है, वो तो क्वेश्चन में गिवन था, तो डायरेक्ट भी आप बता सकते थे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज x² + 3x + 2, और ये आपको पहले पता भी था, तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हो इंटू k करके आप, ठीक है भाई। ये आपका सॉल्यूशन में भी गिवन है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 4 था। अब मैं आपको है ना एक बेसिक बात बताऊंगा जिससे आपका एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व होगा। अब जो आपका 5th एग्जाम्पल है ना, उसके अंदर क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में आपसे पूछ रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग आपको बेसिक बातें पता होना चाहिए। जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम क्या मानते हैं, ax³ + bx² + cx + d। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 3 है, तो इसके 3 जीरोज आएंगे, अल्फा बीटा गामा वी हैव लेट। तो अल्फा + बीटा + गामा हमारे पास होता है -b/a, अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा इज c/a एंड अल्फा बीटा गामा इज -d/a। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, ज्ञान था मैथ्स का जनगित के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत